सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। जो पहला हेडलाइन है आपका पीएम को लेके, जीएसटी 2.0 डबल डोज ऑफ सपोर्ट। तो अगर आपने देखा तो रिसेंटली आपको जीएसटी में काफी रिफॉर्म किया गया, जो डिफरेंट स्लैब्स उसमें चेंजेस किए गए। तो थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली आपका जीएसटी काउंसिल का मीटिंग भी हुआ था। वहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। और ये आपको जीएसटी जो जीएसटी आपका अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट से रिलेटेड है? आपको 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि कब आया था आपका 2016-17 में इसको क्या कह रहे थे, इम्प्लीमेंट की। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका ज्वाइंट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ किसके बीच में? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन। और किस चीज को लेके हुआ? आपको इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके हुआ है। सो अभी हमें प्रेसिडेंट भी याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको पूछ दिया जाए कि यूरोपियन कमीशन या काउंसिल इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है इसके प्रेसिडेंट है। इसके अलावा इंडिया का एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी जुलाई में साइन हुआ था, 22 जुलाई को। कौन से कंट्री के साथ साइन हुआ था? हमारा यूके के साथ हुआ था। अभी बात किया जा रहा है किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। सो यूरोपियन यूनियन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत कंप्रेहेंसिव वे में बता रखा हूँ, फिर से बता रही हूँ। इसमें टोटल आपको कितने मेंबर है? 27 मेंबर है। यूके भी पहले इसका मेंबर था, बट यूके ने इसको लीव कर रखा है। तो अभी टोटल अगर आपको पूछा जाए तो टोटल आपको 27 मेंबर है। और ये 1993 में आपका ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट से बना हुआ था, और ट्रीटी ऑफ रोम भी आपको यूरोपियन यूनियन से ही एसोसिएटेड है। नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है वो इंडिया सिंगापुर को लेकर। तो अभी आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इन एमर्जिंग एरिया सच एज क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, ऑटोमेशन एंड अनमैन्ड वेसल्स पे जो है वो हमारा क्या हुआ, डील हुआ है। सो ये याद रखना आपको, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आपको एरियाज पूछ दिए जाते हैं। तो रिसेंटली आपको इंडिया सिंगापुर का एग्रीमेंट साइन हुआ था। कौन कौन सा एरिया था? तो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, ऑटोमेशन और अनमैन्ड वेसल्स। नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है वो है यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। उन्होंने क्या किया? आपको मोबाइल वैन्स सेलिंग सब्सिडी दिया है। किसको? अनियंस जो है उसको कितने रुपीज पे? तो ये सब्सिडी हो सकता है आपको कौन कौन स्टेट में या सिटीज में दिया गया? तो दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में दिया गया। और आईएमडी का फॉरकास्ट है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि हेवी रेनफॉल कहाँ पे? आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण एंड गोवा वाले एरिया में बताया जा रहा है। तो अगर आपने देखा तो ऑलरेडी आपको नॉर्थ इंडिया का जो स्टेट है, पंजाब, हिमाचल, जेएंडके, उत्तराखंड और यूपी, इवन आपका जो दिल्ली है वो फ्लड से परेशान है। बाकी यहाँ पे भी आपको यहाँ पे पॉडकास्ट किया गया। तो आईएमडी के बारे में भी देख लेते हैं। तो आईएमडी का जो आपका हेडक्वार्टर है कहाँ? न्यू दिल्ली में है। और जो आईएमडी है आपका बना कब था? तो 1875 में। ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। ये हिंदी में भी हेडलाइन है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। जो पहला न्यूज है आपका ये इबोला को लेके, ठीक है। तो इबोला आपका डिजीज है जो कि इसको कंफर्म किया गया, वापस से इसका केस जो री इमर्ज हो गया। कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ पे? आपका कौन से कॉन्टिनेंट में? तो अफ्रीका में है। किन्हासा जो इसका क्या है, कैपिटल है। और डीआरसी, इसको शॉर्ट में डीआरसी बोलते हैं। तो डीआरसी आपको किस चीज के लिए फेमस है? कोबाल्ट एंड कॉपर। तो मिनरल रिच कंट्री है ये। लेकिन केसेस किस चीज का हुआ है? इबोला का। तो इबोला जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि आपको बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, तो ये वायरस की वजह से होता है। बट ये पहले बार ऐसा नहीं हुआ कि आपको आउटब्रेक यहाँ पे हुआ है। इससे पहले अगर देखा जाए तो ये केस सबसे पहला जो आपको इबोला का केस आया था वो 1976 में आया था, और सूडान और कॉन्गो दोनों में आपको आया हुआ था। तो अभी कहाँ पे रीइमर्ज हुआ? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रीइमर्ज हुआ है। इसके अलावा जो आपको इबोला है वो ह्यूमन और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए इसको जेनेटिक डिजीज भी बोला जाता है। और इसका जो मेन सोर्स होता है, जो ट्रांसफर होता है, ये किस चीज से होता है? बॉडी फ्लूइड से भी हो सकता है। तो ये जो आपको कम्युनिकेबल, हाईली कम्युनिकेबल होता है।
तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो WHO ने इसको लेकर इस गाइडलाइंस भी जारी कर रखा है। तो हमें बस ये याद रखना कि इबोला वायरल है, ठीक है। फर्स्ट केस आपका 1976 में आया था और कहाँ पे रीइमर्ज हुआ, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। नेक्स्ट न्यूज है आपका, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल डिसाइड टू बैन द अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया साइट्स इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब इन नेपाल। तो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन से कंट्री ने डिसाइड किया आपको कि अनरजिस्टर्ड सोशल साइट को बैन करने की, तो ये आपका नेपाल है। नेपाल का कैपिटल क्या है आपका, काठमांडू है। और नेपाल जो है आपका इंडिया का नेबरिंग स्टेट है। नेक्स्ट न्यूज आपका त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर। तो ये वनडे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि जो चीफ मिनिस्टर का त्रिपुरा के मानिक शाह है, इन्होंने क्या किया, आपको नॉर्थ ईस्टर्न जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाया। और इसमें आपको कितने प्लेयर होने वाले, तो 200 अराउंड प्लेयर होने हैं अरुणाचल प्रदेश से, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड न्यूली इंक्लूडेड सिक्किम। तो यहाँ पे जो इवेंट होने वाले इसमें इतने सारे आपको स्टेट से पार्टिसिपेशन होने वाला। इसके अलावा जो है एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपका, 2026 का जो आपका बैडमिंटन चैंपियनशिप है, वो आपको कहाँ पे होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आपका दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर है। तो दिल्ली हाईकोर्ट लॉन्च इट्स मोबाइल ऐप EHRMS पोर्टल। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको EHRMS पोर्टल न्यूज में था, ये किस चीज से एसोसिएटेड है, तो ये आपको फॉर जुडिशियल ऑफिसर ई ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको MCD एपिलेट ट्रिब्यूनल जस्टिस ये सब चीजों को क्या किया जाएगा, ई कोड किया जाएगा आपको। और एज वेल एज डिजिटल प्रिजर्वेशन ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड। तो जुडिशियल रिकॉर्ड को क्या किया जाएगा, आपको प्रिजर्व करने की बात की जाएगी डिजिटल फॉर्म में। तो EHRMS याद रखना है आप लोगों को, किसका इनिशिएटिव है, तो दिल्ली हाईकोर्ट का है। मिनिस्टर मनोहर लाल लॉन्चेस अ यूनिफाइड रेरा पोर्टल टू बूस्ट द ट्रांसपेरेंसी इन रियल एस्टेट। तो रेरा आपको पूछा जा सकता है कि पोर्टल आपको किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री भी याद आपको रखना है। रेरा एक्ट कब का है, तो 2016 का एक्ट है। और इसका जो मीटिंग है वो कहाँ पे भी चल रहा है, आपको न्यू दिल्ली में। तो मीटिंग याद रखना कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में। एक्ट कब का है, तो 2016 का है। कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर आता है। और इसको लेकर भी नया पोर्टल जो बना है उसका क्या नाम है, यूनिफाइड रेरा पोर्टल, जो कि आपको ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट न्यूज आपका टेक्सटाइल को लेके। टेक्सटाइल में अगर देखा जाए तो 2025 में इंडिया इंडिया काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ इसमें, ठीक है। प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे आपको यूथ रोल जो है वो उस पर जो है वो फोकस करने की बात की जा रही है। तो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, तो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, आपको गिरिराज सिंह है, जिन्होंने कॉन्वोकेशन सेरेमनी NIST जो कि कोलकाता में वहाँ पे ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे उन्होंने बात किया किस चीज़ को लेकर कि जो इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट है करेंटली कितना है। तो ये अमाउंट भी याद रखना है, करेंटली हमारा कितना है, $1 180 बिलियन है, जिसको हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं। प्रोजेक्ट हमारा कितना टारगेटेड कितना है, 350 बिलियन 2030 तक का टारगेट है। और इसमें आपको बोला जा रहा है कि 3.5 करोड़ जॉब जनरेट करने की बात हो रही है। तो हम लोग देख लेते कि जो आपका टेक्सटाइल है उसको लेकर इंडिया का रैंकिंग क्या हो रहा है। तो अगर आप इंडियन डेटा के हिसाब से देखोगे तो इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में अगर रैंकिंग देखोगे तो 6th है। अगर इससे रिलेटेड कौन कौन से, क्योंकि टेक्सटाइल से रिलेटेड आपको स्कीम पूछ दिए जाते हैं, तो PM मित्रा स्कीम जो है आपको, PM मित्रा स्कीम, ये आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड है, जिसमें आपको टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की गई थी। 54 टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की गई थी, जिसमें आपको अराउंड 21 अभी तक कम्प्लीटेड है, बाकी बहुत सारे पेंडिंग है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल के अंदर आपको कॉटन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जूट भी है, ठीक है। तो कॉटन का अगर देख लिया जाए तो इंडिया का रैंकिंग क्या है कॉटन प्रोडक्शन में, तो सेकेंड रैंक है। अगर स्टेट में पूछा जाए कि कौन सा स्टेट सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो आपका कॉटन है वो है आपका गुजरात है। और कॉटन कॉटन सिटी अगर पूछा जाए तो एग्जाम में महाराष्ट्र होगा, बट अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा इसका। नेक्स्ट न्यूज है आपका, श्रीलंका इटली होल्ड अ फर्स्ट पॉलिटिकल, तो ये कोलंबो में मीटिंग होने वाला है इनका। तो किस चीज पे है, तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपका श्रीलंका और इटली का मीटिंग, पहला पॉलिटिकल मीटिंग हुआ था, किस चीज को लेकर है, तो ये
पास जो माइग्रेशन है फॉर्मल फ्रेमवर्क है, टॉक किया जाएगा किस किस चीज़ों पे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, डिफेंस, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, कल्चर एंड एजुकेशन, इंक्लूडिंग द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। इन सारी चीज़ों पे बात किया जाएगा। तो किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका और इटली के बीच में। न्यूज है आपका एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर, ये अगेन कॉन्फ्रेंस आपको समहिता कॉन्फ्रेंस, तो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको समहिता कॉन्फ्रेंस न्यूज में था, तो ये आपका क्या है, साउथ एशियन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड मैथमेटिक्स। तो समहिता का फुल फॉर्म आपका ये है, साउथ एशियन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड मैथमेटिक्स। इस कॉन्फ्रेंस में क्या, ये कॉन्फ्रेंस हो कहाँ पर आपका, तो न्यू दिल्ली में हो रहा है, जिसमें आपको हाईलाइट किया जाएगा किस चीज को, प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, देयर इज अ रियली कंपेलिंग आर्गुमेंट ग्रेटर, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने की बात की जा रही है। और इंडिया का रोल जो है अगर आपको देखा जाए तो मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन में, तो जो आपका कहाँ पे अगर पूछा जाए कि नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट आपको कहाँ पे, तो ये न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा यहाँ पे मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए एंशियंट टाइम से, तो इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इवन आर्य भट्टा ने आपको जीरो का डिस्कवरी किया था। ब्रह्मगुप्त आपको किस चीज से रिलेटेड है, ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इन्होंने जीरो का जो है वो किस तरह से यूज किया गया, इसके बारे में बात किया था। डेसिमल सिस्टम भी इंडिया में ही डिस्कवर हुआ था। पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आज हम लोग बोलते हैं, इसके बारे में भी रेफरेंस आपको इंडिया में मिलता है। तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल है आपको किस चीज में, मैथमेटिक्स में। तो इन सारी चीजों को हाईलाइट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आपको इंडिया और भूटान को लेके। सो आपको रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया गया, तो ये आपको लगेगा कि मे भी आपको भूटान में, बट ये भूटान में नहीं बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, राजगीर बिहार में बनाया गया। सो राजगीर के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैपिटल राजगीर को, ये अभी प्रेजेंटली आपको कहाँ पे, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है बिहार में। राजगीर जो आपको इंडिया का मगध एम्पायर का सबसे पहला कैपिटल था, फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। यहाँ पे कुछ फेमस चीज है जैसे कि साइक्लोपियन वॉल है, तो आपको पूछा जा सकता है कि साइक्लोपियन वॉल कहाँ पे, तो ये राजगीर में ही है। शांति स्तूपा जो है वो भी आपको राजगीर में, वेणुवन जो है वो राजगीर में है। इसके अलावा जो राजगीर है वो किस चीज के लिए फेमस है आपको, बुद्धिज्म के लिए एंड अदर रिलीजन के लिए भी फेमस है आपको। अब ये इनिशिएटिव किसका था, जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है, तो भूटान के हेल्प से हो रहा है। भूटान के बारे में भी देख लेते हैं। भूटान का कैपिटल कहाँ पे आपका, थिम्पू है। और इंडिया का जो भूटान के साथ है वो बहुत एंशियंट रिलेशन, इवन बहुत एंशियंट टाइम से भूटान के साथ हमारा रिलेशन है। बट इसको वापस रिवाइव कब किया गया था, तो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था 1948 से 49 के बीच में, ठीक है। और इसको वापस से रिन्यू किया गया था 2007 में। इसके अलावा डोकलाम इशू जो कि 2017 में हुआ था, जहाँ पे इंडिया ने सपोर्ट प्रोवाइड किया था किसको, भूटान को। चाइना, इंडिया और चाइना का यहाँ पे स्टैंड अप हुआ था, जिसमें इंडिया ने सपोर्ट दिया था किसको, भूटान को दिया था। सो इवन जो आपको भूटान के साथ भूटान एक और यूनिक चीज के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए। ये इकलौता कंट्री है जो कि हैप्पीनेस को पैरामीटर मानता है जीडीपी को नापने के लिए, ठीक है। सो हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा जा सकता है किसका है, कौन किसका इनिशिएटिव है, तो भूटान का इनिशिएटिव है। ये आपको मंदिर दिख रहा है जो कि आपको बन रहा है कहाँ पे, राजगीर में। नेक्स्ट न्यूज है आपका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सोलर ऑर्बिटर हैज बीन मेड द ब्रेक थ्रू अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ द एनर्जेटिक पार्टिकल इमिटेड बाय द सन। तो ये आपको नया जो है वो रिसर्च सामने आया, जो अब ये जो रिसर्च जो सामने, इसमें जो कुछ चीजें निकल के आई है सोलर ऑर्बिट को लेके। ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, 2020 में। किसका इनिशिएटिव था, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का था। तो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ये टर्म आपको सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन न्यूज में था, तो किस चीज से एसोसिएटेड है आपको, ये आपको सोलर ऑर्बिटर मिशन से रिलेटेड है। तो ये कुछ अचीवमेंट दिखाएगा, बट इसके अलावा हम लोग स्टैटिक में देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आपका सोलर मिशन है। तो नासा का सोलर मिशन आपका सोलर पार्कर है, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। इंडिया का पहला इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन पूछा जाए तो आदित्य L1 मिशन था, जो कि इसरो के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 2023 में किया गया था।
सोहो मिशन है, ये भी आपको सोलर से रिलेटेड है, जो कि एक पीएसए और नासा दोनों का था, 1995 में किया गया था। पंच मिशन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपका नासा के जो 2025 में ये लॉन्च होने वाले हैं। तो ये सारे मिशन आपको सोलर से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज है डब्ल्यूएचओ को लेकर। सो डब्ल्यूएचओ ने अभी एक नया डेटा रिलीज किया जो 2024 के हिसाब से है। इसमें बताया कि सुसाइड रिमेन अ मेजर कॉज फॉर द डेथ वर्ल्ड वाइड। तो जो डेथ का सबसे बड़ा रीजन अभी सुसाइड को ही बताया जा रहा है। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर आर राइजिंग फास्टर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जितना स्पीड से आपका पॉपुलेशन नहीं बढ़ा, उससे ज्यादा आपको मेंटल हेल्थ जो है वो डिसऑर्डर बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे रिपोर्ट लिखा हुआ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एक और टर्म है, मेंटल हेल्थ एटलस 2024। तो ये मेंटल हेल्थ एटलस पूछा जाए, मेंटल हेल्थ रिपोर्ट पूछा जाए, तो दोनों कौन रिलीज करता है? आपको डब्ल्यूएचओ करते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है कि आपको, ठीक है, तो डेटा आपको याद नहीं रखना है, बट यहाँ पे ये याद रखना है कि रिपोर्ट जो है आपको मेंटल हेल्थ एटलस पूछा जाए तो कौन रिलीज करता है? डब्ल्यूएचओ करते हैं। थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये डब्ल्यूएचओ आपको बना कब था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना था, 7 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी टोटल अगर मेंबर पूछा जाए डब्ल्यूएचओ का कितने हैं, तो 194 मेंबर कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ये दोनों रिपोर्ट याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपको ऑपरेशन सवर्ण, ठीक है। सो ऑपरेशन सवर्ण अब आपको लग सकता है कि आपको किसी और चीज से रिलेटेड, बट यहाँ पे देखना कि ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है आपको। वैसे ये किसका इनिशिएटिव है? तो आंध्र प्रदेश का है। तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। और इसमें आपका जो मेजर वर्क है वो किस चीज को लेकर? रिवर एंड नाला अवेयरनेस। इसमें लार्ज स्केल प्रोजेक्ट टू रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट द स्वर्णमुखी रिवर। तो स्वर्णमुखी रिवर आपको पूछा सकता है कि रिसेंटली आपको न्यूज में था, क्योंकि इस तरह की अगर क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र ऐसे तो सारे फैक्ट्स लोग याद करके चले जाते हैं, बट कुछ जो आपको न्यूज में होते हैं तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो स्वर्णमुखी रिवर आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, जिसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है। और कौन सा ऑपरेशन है ये? ऑपरेशन स्वर्ण है। नेक्स्ट न्यूज आपका वर्स्ट फ्लड इन डिकेड्स टेवेज इन पंजाब। तो पंजाब में आपने देखा कि